जो हमारा है गुरु प्रोजेक्ट केस स्टडी का हमारा पार्ट 2 है। इसमें हम देखेंगे स्टेज 2 में कि हम लोगों ने कितना कोड दिया था पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। पहला वीडियो आपको पता होगा, उसमें मैंने बताया था कि क्या रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट में क्या हमें स्किल चाहिए होगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट वीडियो में कि हम लोगों का एक रिक्वायरमेंट था MEP ड्राइंग क्रिएट करना था पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। MEP ड्राइंग, HPC ड्राइंग और प्लस फायर फाइटिंग का हमें ड्राइंग करना था पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में। जिनका बैकग्राउंड मैकेनिकल था, सिविल था, इलेक्ट्रिकल था, उनको तो ये इजी होगा समझने में। तो हम आज देखेंगे पार्ट 2 में कि हम लोगों ने कितना कोटेशन दिया था पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में, जो हमारा गुरु का हमारा प्रोजेक्ट केस स्टडी था। इससे पहले अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहला वीडियो भी देख सकते हो, मैं उसका भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हो हमारा पहला पार्ट। क्लाइंट का रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। इस प्रोजेक्ट में MEP ड्राइंग करना है 4 यूनिट रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। अब यहाँ पे देखोगे प्रोजेक्ट का हमारा जो फिक्स प्राइस है $500 से लेकर $1000 के बीच है। क्लाइंट का जो बजट है, ही इज़ रेडी टू पे बिटवीन द $500 to $1000 फॉर द प्रोजेक्ट। अब इसमें हमें, अब देखो यहाँ पर 35 लोगों ने कोट दिया है, कोई प्रीमियम कोट नहीं है। इस क्लाइंट ने ऑलरेडी 26 लोगों को इन्वाइट किया है और 2 लोगों को हायर किया है। तो इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में हम लोगों ने $450 का हम लोगों ने दिया था कोटेशन फॉर MEP ड्राइंग के लिए, और $150 का हम लोगों ने कोटेशन दिया था फॉर फायर फाइटिंग और HPC डिज़ाइन के लिए। तो इस तरह से आपको भी देना होता है कोटेशन। जनरली इस तरह के प्रोजेक्ट जो भी होते हैं उसके लिए आपके पास एक ही कॉन्सेप्ट है, जितना भी स्क्वायर फीट होगा उसके अनुसार आप निकाल लो। जैसे कि आप, मैं इसकी बात करूँ, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे, चलते हैं पहले स्टेज में। यहाँ पे हमारा क्या है, 3000 स्क्वायर फीट का हमारा 2 स्टोरी बिल्डिंग है। तो 3000 इंटू 2 मतलब 6000 का हमारा स्क्वायर फीट बिल्डिंग है। तो हमें, हमारे पास टोटल जो एरिया है 6000 का हमारा स्क्वायर फीट है। इसको आप डिवाइड कर दीजिए 10 से, जो उसका वैल्यू आएगा वही हमारा प्रोजेक्ट फी हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी आते हैं प्रोजेक्ट्स, इसके लिए आपको सिंपल निकालना है कैलकुलेशन इस तरह से, जितना हमारा टोटल जो हमारा लैंड होगा या जो हमारा एरिया होगा जिसका हमें ड्राइंग करना है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए 10 से। तो इस केस में हमारा 3000 इंटू 2 इक्वल टू 6000 डिवाइड बाई 10। सो हमारा हो गया $600 का हमारा बजट है। तो मैंने यहाँ पर $600 का बजट हम लोगों ने चार्ज किया था। हम लोगों ने 2 यहाँ पर क्रिएट किया माइलस्टोन।
फर्स्ट माइलस्टोन में हम लोगों ने 450 का चार्ज किया था और सेकंड माइलस्टोन में हम लोगों ने 150 का हम लोगों ने चार्ज किया था। अब हमें इसमें क्या क्या देना है, हमें क्या क्या यहाँ पर सबमिट करना है प्रोजेक्ट में, यहाँ हम देख लेते हैं। एज ए प्रोजेक्ट चेकलिस्ट में हमें पहला देना है MEP ड्राइंग देना है, सेकंड हमें देना है HVAC ड्राइंग देना है और थर्ड देना है हमें 2D डिज़ाइन। बेसिकली MEP और HVAC के लिए हमारे पास रेविट सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन रेविट और 2D में डिफरेंस क्या होता है कि आप MEP और HVAC ड्राइंग को आप AutoCAD में भी कर सकते हो, लेकिन अगर क्लाइंट बोल रहा है कि उसको 3D का रिक्वायरमेंट है तो उस 3D मॉडल के लिए आपको रेविट सॉफ्टवेयर पे काम करना होगा। और रेविट पे काफ़ी अच्छा होता है MEP और HVAC ड्राइंग। लेकिन इस पार्टिकुलर प्रोजेक्ट में क्या है कि AutoCAD ही सफिशिएंट है, क्योंकि क्लाइंट को सिर्फ 2D डिज़ाइन चाहिए और आपको पता है कि AutoCAD इज बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर 2D डिज़ाइन। यहाँ पर हम AutoCAD यूज़ करने वाले हैं और AutoCAD की मदद से हम लोग यहाँ पर MEP ड्राइंग और HVAC ड्राइंग क्रिएट करेंगे। अब हम देख लेते हैं, अपने वेबसाइट में देख लेते हैं वहाँ पे क्या हमारा लेआउट है। देखिए यहाँ पर ये हमारा प्रोजेक्ट है गुरु का। मैंने अपना प्रोफाइल खोल लिया है। आप यहाँ से देख सकते हो एग्रीमेंट, मैंने क्या एग्रीमेंट सेंड किया था। तो पहला माइलस्टोन देखो $150 का मुझे पे किया गया है, ठीक है। आप देख रहे होगे कैसे कैसे मुझे पेमेंट मिला है, कैसे कैसे मुझे यहाँ पर मैंने फाइल सेंड किया है। और इसके अलावा भी आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन जानना होगा तो मैं आपको थर्ड पार्ट में दिखाऊंगा आपको कि मैंने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या मैंने सबमिट किया था और मुझे क्या क्या फाइल मुझे देना पड़ा था। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे मैंने कुछ फाइल अटैच किया है। अगर आपको ये फाइल चाहिए होगा तो आप प्लीज़ मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कीजिए। मैं ऐसे फाइल, ऐसे केस स्टडी, अपने पोर्टफोलियो, अपना प्रपोजल मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर शेयर करता रहता हूँ। आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के पार्ट में हम लोगों ने देख लिया कि हमारा क्या रिक्वायरमेंट था और हम लोगों ने क्या कोड दिया है। तो आज के लिए इतना ही रहा। हम थर्ड पार्ट में देखेंगे हमने इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद हमें क्या फीडबैक मिला और कितना पैसा हम लोगों ने अर्न किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।